मेरे मन में ये सवाल है, आज हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनका पहला कमेंट ये होगा कि आप दरअसल हिंदू धर्म पर हमले कर रहे हैं। क्या किसी संत की मौत हो, किसी मठ के ऊपर गंभीर आरोप हो, अगर उस पर बहस की जाए, अगर उसके ऊपर जांच की बात की जाए, तो क्या ये हिंदू धर्म पे हमला हो जाएगा? क्या ये माना जाएगा कि हम हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर इसी हिंदू धर्म का चोला पहनकर तो आशाराम बापू भी दिखाई पड़ रहे थे, जिनको बहुत ही लोकप्रिय माना जा रहा था। या पंजाब के अंदर डेरा सच्चा सौदा की बात हो रही थी। बेंगलोर में एक साधु महात्मा अपने को कहते थे, उनके बारे में क्या क्या जानकारियां किसी को मालूम, सबको मालूम है। तो ये आरोप जो 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 लोग लगाते हैं, दरअसल ये कितनी गंभीरता है और क्यों नहीं इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए? आशुतोष जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, जांच होनी चाहिए और जांच हो भी रही है। मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी साफ होंगी, लेकिन बड़े सारे सवाल हैं। एक सवाल है श्रद्धा और आस्था का, विश्वास का, एक है धर्म का, एक है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का, जिसमें धर्म और धंधा और धन का घालमेल है। ये सारा कुछ मिलकर के बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई है। अब नरेंद्र गिरी तो चले गए, लेकिन ये सारे सवाल छोड़ गए विश्लेषण करने के लिए, आशुतोष जी के लिए, दीपक जी के लिए, संजय जी के लिए, विभूति नारायण जी के लिए और हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए। इसमें 2-3 पॉइंट मैं रखना चाहूँगा। पहली बात, हमारे धर्म में 2 तरह की बातें हैं। एक है कर्मकांड, रिचुअल्स की बात है, एक है भाव की प्रधानता। भाव की प्रधानता है कि जब वैराग्य उपलब्ध होता है मनुष्य को, तो वो साधुता की तरफ चला जाता है और उसके बाद संतोष धन आ जाता है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। और समानता की बात करता है, जात पात की बात नहीं करता है, और तरह तमाम राजनीतिक लालसाओं से, राजनीतिक पद से, प्रतिष्ठाओं से दूर हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं कि वो साधु हो गया, संत हो गया, वैरागी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ कि जब देश काल और परिस्थिति बदलती है तो सब कुछ बदलता है। आशुतोष जी, हमारा हिपोक्रेसी, हमारा पाखंड क्या है कि दुनिया का, समाज का सबसे बड़ा पाखंड ये है कि वो ये सोचते हैं नेता बदल गया बहुत अच्छी बात है, पत्रकार बदल गए बहुत अच्छी बात है, जमाना बदल गया बहुत अच्छी बात है, घरों के मकान के नक्शे बदल गए बहुत अच्छी बात है, शहर बदल गया बहुत अच्छी बात है, गांव बदल गया बहुत अच्छी बात है। साधु पाषाण काल का होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, साधु पाषाण काल का होना चाहिए। ये समाज की विकृति है या समाज की मापदंड है ये, इसमें मेरा और आपका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, पूरे समाज की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा एक विषय ये है कि साहब, साधु जो है वो बड़े मकान में नहीं रहना चाहिए, साधु जो है वो झोंपड़ी में ही रहना चाहिए। जैसा वो झुसिया एक फकीर का, यूनान के फकीर का जिक्र आता है, और पेड़ के नीचे रहता था और वहाँ बादशाह गया, उसने बादशाह से मिलने से मना कर दिया। ऐसा ही किसी और सूफी संत का जिक्र आता है, बादशाह से कह दिया बीच में से हट जा, सूरज को आने दे। भाई वो जमाना दूसरा था, अब जमाना दूसरा है। अब साधु लैपटॉप ना रखे तो वो अनपढ़ साधु है। मुझे आप कैसे जोड़ पाते अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं होता? बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब लैपटॉप रखूंगा तो टेक्नोलॉजी से मैं उससे जुड़ूंगा। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, मैं आपको बड़ा, आपने मुझे बुलाया इसलिए कि मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा कि जो मुझ पे भी पत्थर पड़ेंगे, और आप पे तो पड़ते ही है रोज पत्थर। आप पे तो हमला होना ही होना है कि ये हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए आशुतोष जी बैठे, आप पे तो ये हमला रोज होता है। और जैसे ये शो जब होगा तो देखना कि कितना ट्रोल होते हैं हम लोग सब। मगर इसमें हमें बहुत गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। एक तो करना पड़ेगा अपने मापदंडों पे। दूसरा क्या है कि साधु का मतलब जो है, ये बिल्कुल नहीं है कि साधु मॉडर्न नहीं होना चाहिए। जैसा अभी दीपक जी ने कहा कि वो लैंड क्रूजर से उतरे, लैंड क्रूजर में चलना बुरी बात नहीं है। मैं भी जब जाता हूँ, मैं बेंगलोर जाता हूँ, कलकत्ते जाता हूँ, तो मैं मेरे पाँव में हवाई चप्पल होते हैं 100 रुपए के, वो भी पता नहीं कोई चेरा चेरी दे देता। लेकिन मुझे जो रुकाते हैं मेरे फॉलोअर, वो 7 स्टार की व्यवस्था करते हैं, उसमें भी प्रेसिडेंशियल सूट की व्यवस्था करते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि मैं उस प्रेसिडेंशियल सूट में रुक करके अगर ये सोचने लगूं कि ये मेरा है और मैं इसके अलावा नहीं रुकूंगा, तो ये मेरा
एक मेरे अंदर विकृति पैदा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां बिल्कुल खाट भी नहीं होती है, जमीन पे सो जाते हैं, हम उसमें भी आनंदित होते हैं। मगर मैं ये इस बात को कह के ये कतई प्रदर्शित नहीं करना चाह रहा हूं कि मैं एकदम दिव्य ऋषि और देव ऋषि हो गया हूं। ठीक है, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में नारद का भी जिक्र है, हमारे यहाँ शास्त्रों में गौतम का भी जिक्र है, हमारे यहाँ शास्त्रों में महर्षियों का जिक्र है जो 23 विवाह जिनके हुए, महर्षि कश्यप के 27 विवाह हुए। प्रश्न ये पैदा है सबसे बड़ा कि एक तो स्त्री और धन वैभव, इनसे साधु दूर रहना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारी परंपरा भी कहती है। मगर अब वर्तमान परिदृश्य में साधु चीफ मिनिस्टर होता है, साधु कैबिनेट मिनिस्टर होता है, साधु मेंबर पार्लियामेंट होता है, और साधु जो है अगर सब कुछ भोग करता है, वैभव भी भोग करता है, सिंहासन पे बैठता है, तो फिर वो सन्यासी तो नहीं होना, सन्यासी तो उसको नहीं कह सकते। और अगर हम 10,000 करोड़ के चूरन चटनी बेचने वाले बाबा रामदेव को सन्यासी कहेंगे, तो फिर हम अंबानी को और अडानी को और हिंदुजा को भी कह दें, एक श्री श्री 1008 श्री अंबानी जी, श्री श्री 1008 श्री अडानी जी, श्री श्री 1008 श्री हिंदुजा जी, श्री श्री 1008 श्री बिरला जी। अब ये जो समाज के दोहरे मापदंड हैं, और पिछले कुछ दिनों से तो मुद्दा इतना खतरनाक हो गया है आशुतोष जी कि भाजपा में जो सांसद बन जाए वो देव ऋषि, मिनिस्टर बन जाए देव ऋषि, और अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया वो देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि। लेकिन अगर कोई बीजेपी से सवाल पूछ ले साधु, अभी अगर मैं ये पूछूं कि भाई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु है और पिछले 4 सालों में सैकड़ों महात्माओं की हत्याएं क्यों हो रही हैं या आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, ऐसा परिदृश्य क्यों बन गया, जिससे क्या महात्माओं को इतनी दहशत किसने दी, कौन ब्लैकमेल कर रहा है? क्या उन महात्माओं को और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को इतना भयभीत कर दिया गया? अगर इसे आत्महत्या माने तो भी, नंबर 1, मैं इसे आत्महत्या नहीं मानता हूं, लेकिन अगर यह आत्महत्या है तो भी क्या महंत नरेंद्र गिरी, जिसकी फोन लाइन पर चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कैबिनेट के कम से कम 20 मिनिस्टर, पूरे कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, पुलिस ऑफिसर, तो उसे इतना भयभीत किसने कर दिया? आखिर ऐसी कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं? तो फिर तो ये हमें मांग करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को अपने पद से हट जाना चाहिए। अगर साधु के राज में साधु को डराया जा रहा है, साधु के राज में साधु को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो फिर तो हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ये सवाल हम उठाएंगे तो फिर वो कहेंगे साहब पालघर का क्या हुआ, वो कहेंगे साहब छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, राजस्थान का क्या हुआ। हम सब लोग हिपोक्रेट हो गए हैं, पाखंड के एक अलग से दायरे में हम लोग जीते हैं, ना सच सुनना चाहते हैं, ना सच बोलना चाहते हैं। दुष्यंत की 1-2 पंक्ति कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद ओढ़े हुए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।